हेलो दोस्तों, बीएसई शेयर के बारे में वीडियो में बात करेंगे। 21 मार्च सोमवार के दिन आप देखेंगे सडनली शेयर प्राइस 2800 के लेवल से गिर गया है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्वेस्टर्स को ध्यान रखनी चाहिए, सबके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है कि बीएसई में ये बोनस एडजस्टमेंट हुआ है, तो इसके बारे में हम समझें। अब देखिए, जब हम बात करते हैं 17 मार्च की, तो शेयर प्राइस 2811 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस है। 2811 में चूंकि ये बंद हुआ है, तो 21 मार्च सोमवार के दिन जो ओपनिंग प्राइस रहेगा 937 रहेगा। तो इसीलिए आप जब देखेंगे सोमवार के दिन, तो शेयर प्राइस लगभग इसी लेवल के आसपास में ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो बोनस एडजस्टमेंट है ये हुआ है 2:1 के रेशियो में। मतलब समझ लीजिए, आपके पास एक शेयर है तो आपको बीएसई के 2 शेयर मिलेंगे। नेक्स्ट चीज दोस्तों, जब ये बोनस शेयर एडजस्ट हो रहे हैं तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वो भी एडजस्ट हो जाएगी। समझ लीजिए, आपने बीएसई का शेयर 2100 में खरीदा है, तो जो नई बाइंग प्राइस है 700 रुपए की हो जाएगी। तो आपको पैनिक नहीं करना है। अचानक से आप शेयर देखेंगे कि ये कहां 900, 920, 940 के लेवल पर पहुंच गया है, तो पैनिक नहीं होना है। आपकी जो भी बाइंग प्राइस है, एक सिंपल कैलकुलेशन बता दूं, आप डिवाइड बाई 3 कर लीजिए। आपने 1600 में बाई किया है, 1600 डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, तो उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आगे की इंपॉर्टेंट चीजें, यहां पर शेयर जो क्रेडिट है वो कुछ दिनों के बाद होंगे। तो जो डीमेट अकाउंट है वहां पर जो बोनस शेयर है वो नहीं दिखाई देंगे। मतलब समझ लीजिए, आपके पास 2 शेयर है, तो जो 4 बोनस शेयर आपको मिलने के हैं वो शेयर्स आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये कुछ दिनों के बाद क्रेडिट होंगे। इनफैक्ट अप्रैल 7 या उससे पहले ये शेयर्स क्रेडिट होंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि 2-3 दिन के बाद क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको पैनिक नहीं होना है। और अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है इस मोमेंट पर, तो यहां पर आपको बोनस शेयर मिलेगा। लेकिन बोनस शेयर के लिए अगर आप 21 मार्च को बीएसई का शेयर खरीदते हैं तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर प्राइस ऑलरेडी कम हो चुका है, बोनस का एडजस्टमेंट भी हो चुका है। तो आपने 17 मार्च को शेयर खरीदा है, आपको बोनस मिलेगा। 17 मार्च से पहले खरीदा है तो भी आपको बोनस मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बीएसई ऑलरेडी आपके अकाउंट में है, तो भी आपको बोनस शेयर मिलेगा। लेकिन 21 मार्च को अगर आप शेयर खरीद रहे हैं, बोनस के लिए खरीद रहे हैं, तो बोनस नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे के और एग्जांपल लेते हैं। अब आपके शेयर्स कैसे इंपैक्ट होंगे, समझ लीजिए, आपके पास 10 शेयर है तो आपको 20 बोनस शेयर मिलेंगे, तो टोटल 30 शेयर्स हो जाएंगे। तो ओवरऑल कैलकुलेशन वही होने वाला है। समझ लीजिए 2800 में आपने बीएसई के 10 शेयर खरीदे हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई कितनी, 2800 इंटू 10, 28,000 हुई है। तो जो नए जो शेयर्स होंगे 30 शेयर्स हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वही 28,000 के पास ही होगी। कुछ 920-30 के आसपास जो भी प्राइस निकलेगा वो प्राइस रहेगा और इंटू 30 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपकी कैलकुलेशन वही की वही होने जा रही है। तो जो स्टॉक प्राइस है, क्योंकि वो भी प्रोपोर्शनली उतना ही गिर रहा है, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि स्टॉक स्प्लिट में भी तो वैसा ही होता है, तो बोनस और स्टॉक स्प्लिट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, बोनस जो है, शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर दिए जाते हैं कंपनी के रिजर्व्स में से। तो ये एक केस स्टडी भी मैं थोड़ी देर के बाद आपको मैं बताऊंगा। यहां पर फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, लेकिन जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो कंपनी की फेस वैल्यू चेंज होती है। तो फेस वैल्यू यहां पर चेंज नहीं हो रही है। यहां रिजर्व्स और सरप्लस जो है, वहां जो कॉलम है वहां से दिया जाता है बोनस का, बोनस जो है बोनस शेयर दिया जाता है। तो एक एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं। जैसे बहुत रिसेंटली गेल इंडिया, उनका बोनस आया था। तो देखिए, यहां पर ये बोनस, यहां पर बहुत सारे नंबर्स है, लेकिन बहुत आसानी से मैं नंबर्स को आपको मैं बताता हूं। जैसे आप देखिए, 2019 को इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी गेल इंडिया की 2255 करोड़ की थी। तो उन्होंने बोनस दिया तो एक्स्ट्रा बोनस दिया, तो एक्स्ट्रा बोनस शेयर के लिए भी पैसा लगे, तो उन्होंने 2255 करोड़ रुपए के यहां पर शेयर कैपिटल जो थे वो एक तरीके से हम कह सकते हैं उत्पन्न किए। तो 4510 करोड़ की शेयर कैपिटल हो गई। अब जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो शेयर कैपिटल रहता है और दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस रहता है।
तो ये जो 2255 करोड़ रुपए आए, ये एक्स्ट्रा जो रुपए आए वो कहां से आए? क्योंकि बोनस ऐसे हवा में से तो कंपनियां नहीं है ना कि नए नए स्टॉक्स पैदा कर दें, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, जैसे यहां पर देखिए, थोड़े छोटे नंबर से लेकिन मैं कोशिश करता हूं। 2019 अप्रैल में आप देखेंगे तो गेल इंडिया की टोटल 41,837 करोड़ रुपए का बैलेंस था। मतलब उतने पैसे उनके पास थे। तो वो पैसे कौन से हैं? इतने सालों से वो बिजनेस कर रहे हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी उनके पास रहेगी, तो जनरल रिजर्व्स भी रहेंगे। इतनी बड़ी कंपनी है तो रिजर्व्स भी हैं। फिर उसके बाद उस साल में उन्होंने 6,600 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया, तो ये सब पैसे उनके ऐड होते रहे। तो 47,000 करोड़ के आसपास पैसे उन्होंने किए। फिर उन्होंने बोनस भी इशू किया, और बोनस ये जो शेयर जो उन्होंने इशू किए थे, तो 2,255 करोड़ रुपए का उनका आप कह सकते हैं खर्चा लगा। ठीक है, तो ये जो नए जो शेयर्स बने, तो उसके लिए जो खर्चा जो था वो उन्होंने रिटेन्ड अर्निंग्स से दिया, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास देखिए ना 42,000 करोड़ तो है ही, फिर प्रॉफिट्स भी किया 48,000 करोड़ हो गए, तो उसमें से 2,255 करोड़ के उन्होंने बोनस शेयर उत्पन्न किए, तो बोनस दे दिया उन्होंने। फिर अपने शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड भी देते हैं, तो उन्होंने कुछ डिविडेंड भी दे दिया। देखिए 400 करोड़ का फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड लगभग 2,900 करोड़ का दिया। उसके बाद उन्होंने टैक्स भी पे किया, और लास्ट में जो बैलेंस जो उनका 41,837 करोड़ था, वो लास्ट में सबसे नीचे 39,460 करोड़ हो गया। तो ये एक चीज है, आप यहां पर आराम से इस ग्राफ में देख सकते हैं। ये वाला पार्ट में आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहां पर इक्विटी, ये जो है इक्विटी शेयर कैपिटल 2,255 करोड़ की है। ये शेयर होल्डर्स फंड भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, 2,255 करोड़ की है। और 2019-20 में क्या हुआ? अचानक से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, मतलब जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स जो हैं, वो बढ़ गए दोस्तों। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि गेल इंडिया ने बोनस दिया हुआ था इस फाइनेंशियल ईयर में। तो मेरी कोशिश थी आपको मैं सिंपल शब्दों में बता सकूं बोनस और स्प्लिट के बारे में। मुझे उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।